स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग मंच से कहा, अरे बच्चा, आपने किसी का कभी लिया था, वो आपका ले लिया। अब हमको आपको क्या पता कि महात्मा कैसे, किस तरह से हम जीवों को साफ करेंगे, निर्मलता कैसे लाएंगे, कर्मों के बोझ से कैसे उतारेंगे, इसको हम आप जानते नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, विचार करेंगे, हालांकि ध्यान तो रखना जरूरी है। जब हम आप यहाँ आए हैं, अपने बैग, अपने सामानों की सुरक्षा नहीं करेंगे और ये सोच लेंगे कि भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीज़ें, नए प्रेमी भाई बहन आप भी ध्यान रखिएगा, निश्चिंत होकर के नहीं कि भाई चलिए हम तो निश्चिंत रहेंगे, इसमें मन खराब हो जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नए लोगों को ले आने पर जब हम आप उनको हर बातों को समझाते रहेंगे, वो लोग समझ लेंगे, तो निश्चित है कि लोग इस रास्ते पर लग जाएंगे, लोगों का ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ आने के बाद सब लोग सत्संग में भी नहीं आ पाते, सब लोग सत्संग के वचनों को भी नहीं सुन पाते, क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन ध्यान अपनी तरफ रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो। जब हम आप गुरु को देखेंगे और अपने को देखेंगे, तब तो हम आप अपना जन्म जीवन सार्थक बना लेंगे। आप दूसरे को देखने के में लग गए कि भाई ये इनके अंदर तो इतनी बुराई है, तो इसमें हम लोगों का नुकसान होता है। देखिए, जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण भी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया और लोगों को अपना उपदेश देते रहे, लेकिन बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण उस समय दुर्योधन को भी समझाने का प्रयास किए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उस समय दुर्योधन ने यह कहा कि सुई के नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन जानता कि ये भगवान है तो इतनी बात तो वो भी मान लेता, लेकिन शंका रही। जैसे जय गुरुदेव नाम पर शंका बहुत से प्रेमियों को रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव भगवान का नाम कैसे हो सकता है, इसी शंका में नुकसान होता है। अंत में भगवान कृष्ण अपना काम किए, 5 पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण अपना काम किया। एक बार गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, मैं तो आप लोगों के द्वारा इस धरती पे धर्म की स्थापना करा दूंगा, लेकिन कोई मार काट के द्वारा नहीं, कोई फांसी के द्वारा नहीं, कोई हिंसा हत्या के द्वारा नहीं। इस बात को प्रेमी भाई बहनों आप ध्यान रखिएगा। जब राम और कृष्ण आए तो मार काट के द्वारा परिवर्तन कराए, तो उनको कर्म दोष लग गया, कर्मों का भोग उनको भोगना पड़ा। और हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, परिवर्तन का बाण गुरु महाराज ने हम लोगों को भी पकड़ाया है। अगर हम आप उस बाण को चलाएंगे, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना और गुरु महाराज का संदेश जब जन जन तक पहुंचाएंगे, तो लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। जब लोगों के विचार बदल जाएंगे, तो गायों का कटना बंद हो जाएगा, पशुओं का कटना बंद हो जाएगा, जानवरों का मारना बंद हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों का मारना बंद हो जाएगा। यानी इस धरती पर जब लोगों के विचार बदल जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये बुरा काम है, इसकी सजा हमको दी जाएगी, तो लोग बुराइयों से दूर हट जाएंगे। ये चीज कैसे होगा? जब लोग सत्संग में आएंगे, वचनों को ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित है बदलाव होगा। और प्रेमी भाई बहनों, ये संभव भी नहीं है कि सब लोग सत्संग में आ जाएं। इसीलिए हम लोगों प्रेमियों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई। स्वामी जी महाराज ने भी कहा था, ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। और इसी बात को पूज्य महाराज जी ने अब हम प्रेमी भाई बहनों को जिम्मेदारी के तौर पे दे दिया कि प्रत्येक सत्संगी की जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी है? प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचा दें।
बच्चा बच्चा तक संदेश पहुंच जाए, माताओं बहनों को बता दें और पुरुष लोगों को बता दें। नौजवान बच्चे जो युवा संगठन बनाया गया, अगर नौजवान बच्चे युवा संगठन में जुड़ गए और जुड़ करके आपने अपना एक संगठन, युवा संगठन बना लिया, और जो महाराज जी का आदेश निर्देश होता है, अगर आप भी नौजवानों की टोली लेकर के गांव-गांव में धर्म का संदेश देंगे तो नौजवान लोगों के भी विचार बदलेंगे। जो आज के समय में युवा पीढ़ी खाओ पियो मौज मस्ती लो, इस तरह के भाव उनके अंदर बन गए। जब आप 150 की संख्या में नौजवान बच्चे गांव में जाएंगे तो नौजवान लोग आपको देख करके विचार करने लगेंगे, क्योंकि ये वैचारिक बदलाव है, विचारों का परिवर्तन है। कहने से कोई नहीं मानेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, आज का समय इतना खराब है, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता है, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा, पति की बात पत्नी नहीं मान रही। और प्रेमी भाई बहनों, हम आप दुनिया के लोगों को कह करके तो नहीं मना सकते, लेकिन जब हम आप बार बार जाएंगे उनके विचारों में धक्का लगेगा, उनके विचार बदलेंगे। जब एक एक गांव गोद ले करके हम लोग ये जिम्मेदारी निभाएंगे, टोलियां बना लेंगे, 10 माताएं बहनें हो गई, भाई लोग हो गए, 10 गांव आपने गोद लिया है, एक एक गांव एक एक प्रेमी का है, टोली 10 लोगों की है। जब हम आप गांव में जाएंगे लोगों के विचार बदलेंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये लोग तो अच्छी बात बता रहे हैं, ये हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमको शाकाहारी रहना चाहिए, हमको शराब छोड़ना चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब इस काम को करने में हम लोग अपना समय देंगे तब तो हम लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। अगर हम आप मोह ममता में फंस गए तब नुकसान होगा, इतिहास नहीं बन पाएगा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए, अब वो जान रहे थे कि दुर्योधन इस बात को मानेगा नहीं, तब लड़ाई के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण ले गए। अर्जुन उस समय लड़ाई के मैदान में देख रहे, ये हमारे सगे संबंधी भाई, धनुष बाण उन्होंने रख दिया। अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अरे तुम ये धनुष उठाओ, बाण चला दो और इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, जय नहीं चाहता इस राज सुख संभोग को, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, ये हमारे सगे संबंधी हमारे ही भाई हैं, हम इन लोगों को नहीं मारेंगे। जब मोह से ग्रसित अर्जुन हुए तब भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? अर्जुन बोले, मैं आपको पहचानता हूं, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर की आंख से, चर्म आंख से तुम मुझे कभी नहीं पहचान सकते। आज इस धरती पर कोई भी इंसान अगर बाहर की आंख से हम आप महात्मा को पहचानना चाहें, बाहर की आंख से हम आप भगवान को देखना चाहें, बाहर की आंख से हम आप देवी देवता को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे,